हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन का मज़ा लिया जा रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फाइनेंस में स्वैप। ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो आने में, कुछ कामों में मैं फंसा हुआ था। ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको स्वैप कराने वाला हूँ। तो स्वैप है क्या? स्वैप एक्चुअली एक डेरिवेटिव है। ठीक है। स्वैप एक्चुअली एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मैंने आपको क्या क्या करा दिया? डेरिवेटिव मैंने आपको फॉरवर्ड करा दिया, फ्यूचर करा दिया, ऑप्शन करा दिया। ठीक है। फिर डेरिवेटिव में एक चीज़ और आती है, वो उसका नाम है स्वैप। ठीक है। स्वैप का जैसे हिंदी में आपको मतलब पता होगा, अदला बदली करना होता है स्वैप का मतलब। ठीक है। ये स्वैप एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब वो कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि अपनी प्राइस या अपनी वैल्यू किसी एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। ठीक है। तो डेरिवेटिव की डिफिनीशन क्या है? डेरिवेटिव को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सॉरी, स्वैप को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? स्वैप एक्चुअली एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होती है। दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होती है और वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे का कैश फ्लो एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे पार्टी ए है, पार्टी बी है। ठीक है। इसका कैश फ्लो है, इसका कैश फ्लो है ये। ठीक है। तो इसका कैश फ्लो ये देखेगा, इसका कैश फ्लो ये देखेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं उसको कहते हैं हम स्वैप एग्रीमेंट। इसके तो वैसे कई टाइप होते हैं। ठीक है। स्वैप के तो कई सारे वेराइटीज़ होते हैं। मेनली आपको जो जो पढ़ना है वो है करेंसी स्वैप, और दूसरा है इंटरेस्ट रेट स्वैप, जिसको कि हम प्लेन वनीला स्वैप भी कहते हैं। थर्ड है कमोडिटी स्वैप। ये हो सकता है शायद पूछ लिया जाए, बट वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि कमोडिटी स्वैप पूछा जाएगा। आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो करेंसी स्वैप पे आएगा या फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप पे आएगा। तो चलिए एक एक करके हम दोनों स्वैप को समझते हैं। फर्स्ट हम करते हैं करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप को हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दो कंट्रीज़ हैं, यूके है यानी कि इंग्लैंड, और इंडिया। ठीक है। आपको तो टाटा, आपने तो टाटा कंसल्टेंसी का नाम सुना होगा ना, टीसीएस का नाम। तो टीसीएस इंडिया में भी है, ऑपरेट करती है, यूके में भी ऑपरेट करती है। ठीक है। तो यूके में जो ऑपरेट करती है वो इन टाटा की सब्सिडरी है। ठीक है। जेसीबी जो है वो ब्रिटेन की कंपनी है, वो इंडिया में भी ऑपरेट करती है जेसीबी इंडिया के नाम से। ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हो कि ये हमारी होम होम कंट्री बाहर के देश में यानी कि इंग्लैंड में एक सब्सिडरी खोली हुई है, और बाहर की कंट्री हमारे कंट्री में एक सब्सिडरी खोली हुई है। अब देखो होता क्या है। अब क्या है ना कि ये जो टाटा कंसल्टेंसी की यूके में जो है, ये जो कि इंग्लैंड में है, उसको कोई इन्वेस्टमेंट करना है इंग्लैंड में। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का करना है? इन्वेस्टमेंट उसकी रिक्वायरमेंट है 1 बिलियन पाउंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जो टीसीएस कंपनी है उसका जो सब्सिडरी ब्रांच वहाँ खुला हुआ है इंग्लैंड में, उसको रिक्वायरमेंट है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। और जेसीबी इंडिया है, उसको रिक्वायरमेंट है 85 बिलियन रुपीज़ की इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, जो टीसीएस कंपनी है वो ब्रिटेन में तो नहीं है, मतलब ब्रिटेन में बिल्कुल नया 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 खुला है ये। ठीक है। तो वहाँ के जो बैंक्स होंगे ना, वहाँ के जो बैंक्स होंगे वो थोड़ा हाईयर रेट पे टीसीएस को लोन देंगे। ठीक है। और जेसीबी वहाँ पहले से है और होम कंपनी है, तो उसको तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। तो जो यूके की बैंक्स हैं वो टीसीएस को दे रहे हैं 8% पे लोन, और जेसीबी को दे रहे हैं 7% पे लोन। अब इंडिया में आ जाओ। इंडिया में क्या है, इंडिया के जो इंडियन बैंक्स हैं वो टीसीएस को दे रहे हैं 10% पे लोन, क्योंकि टीसीएस यहाँ की बहुत ही बड़ी नामी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और यहाँ टीसीएस का बहुत रेपुटेशन भी है, मतलब टाटा का बहुत रेपुटेशन है। तो इस वजह से उनके क्रेडिट के आधार पे, और उनके लोकेलिटी मतलब होम कंट्री में है और होम की कंपनी है, अपनी देश की कंपनी है, इस वजह से एडवांटेज मिल रहा है उसको। या इंडिया की कंपनी 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टीसीएस को लोन दे रही है। बट
यूके की जो कंपनी है उसकी जो सब्सिडरी है जेसीबी इंडिया, उसको वो 11% पे दे रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इनके पास ऑप्शन क्या क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, ऑप्शन हम एक एक करके देखते हैं कि इनके पास क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखो, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला कि यूके में जो टीसीएस कंपनी है वो क्या करे, 8% पे लोन उठाए, 1 बिलियन डॉलर का, 1 बिलियन पौंड का। ठीक है, और इंडिया में जेसीबी इंडिया 11% के रेट पे 85 बिलियन डॉलर का, 85 बिलियन रुपीज़ का लोन उठाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, ये काम हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया में टीसीएस उधार ले इंडिया के बैंक से। तो इंडिया के बैंक से उधार लेगा तो कितना परसेंट देगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना मिल जाएगा इसको उधार, 85 बिलियन रुपीज़ का। अब फॉरेक्स मार्केट में अब जाएंगे ये, तो फॉरेक्स मार्केट में 1 पौंड इज इक्वल टू 85 रुपीज़ है, ये एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो अब इसको अगर पैसा भेजना है इंडिया, टीसीएस इंडिया को अगर यूके में पैसा भेजना है तो उसको तो रुपीज़ को पौंड में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। पौंड में कन्वर्ट कैसे करेगी, एक्सचेंज मार्केट जाएगी, वहाँ से जाके एक्सचेंज करेगी। तो 85 बिलियन कितना हो जाएगा, 85 बिलियन इक्वल टू 1 बिलियन पौंड। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैसा मिल गया टीसीएस जो यूके में है। और जेसीबी इंडिया क्या करेगी, जेसीबी इंडिया क्या करेगी, जेसीबी जो कंपनी है इंग्लैंड की, वो इंग्लैंड में उधार लेगी, इंग्लैंड के बैंक से कितने परसेंट पे, 7% पे उधार लेगी। ठीक है, 7% पे उधार लेगी, 1 बिलियन पौंड लेगी, 1 बिलियन पौंड इक्वल टू 85 बिलियन रुपीज़। ये करेंसी एक्सचेंज करके ये जेसीबी इंडिया को दे देगी। बट यहाँ होगा क्या ना, कि जब भी ये मार्केट में ये दोनों लोग जाएंगे, ये टाटा और जेसीबी, जब भी ये मार्केट में जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे, तो यहाँ पे करेंसी के फ्लक्चुएशन होने का खतरा रहता है। ठीक है, करेंसी का फ्लक्चुएशन अगर होगा तो इनका हिसाब बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये रिस्क हमेशा बना रहेगा अगर ये काम करते हैं तो। और अगर ये काम करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेंगे, तो इनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी दिक्कत की बात है, ऑप्शन नंबर 2 में भी दिक्कत की बात है। ऑप्शन नंबर 2 में फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है। ठीक है, तो इन दोनों को करना क्या जी, क्या उपाय करने चाहिए कि ये जो इनको कम दाम पे लोन भी मिल जाए, कम रेट पे लोन भी मिल जाए, और इनको फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन का रिस्क भी ना उठाना पड़े। ठीक है, तो इनके पास ऑप्शन नंबर 3 आता है। इनके पास ऑप्शन नंबर 3 ये कि ये दोनों टीसीएस और जेसीबी, ये आपस में, टीसीएस और आपस में दोनों एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि ठीक है चलो 5 साल के लिए हम उधार लेते हैं, तुम्हारे बदले मैं उधार लेता हूँ, मेरे बदले तुम उधार ले लो। तो होगा क्या, जेसीबी की जो कंपनी है यूके में, जेसीबी की जो यूके में कंपनी है, वो 7% पे उधार लेगी यूके के बैंक से। और कितना लेगी, 1 बिलियन पौंड लेगी, और वो किसको ट्रांसफ़र कर देगी, वो ट्रांसफ़र कर देगी टीसीएस कंपनी को जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, वो चीज़ उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, 1 बिलियन डॉलर। और बदले में टाटा क्या करेगा, बदले में टाटा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट जेसीबी को देगा। ठीक है, और जेसीबी किसको देगी, यूके के बैंक को देगी 7%। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अब इंडिया में क्या होगा, इंडिया में होगा ये कि इस चीज़ के बदले टीसीएस जो इंडिया में है वो इंडिया के बैंक से उधार लेगी, कितने परसेंट पे लेगी, 10% के रेट पे लेगी। कितना लेगी, 85 बिलियन रुपीज़ लेगी, और वो किसको ट्रांसफ़र कर देगी, 85 बिलियन जेसीबी इंडिया को ट्रांसफ़र कर देगी। और बदले में जेसीबी इंडिया क्या करेगी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट टीसीएस को देगी, और टीसीएस किसको देगी, 7% इंडियन बैंक को देगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, टीसीएस को 7% पे उधार मिल गया, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क भी नहीं आया। और ठीक है, और जेसीबी इंडिया का क्या, जेसीबी इंडिया को भी 10% यानी कि कम पे उधार मिल गया, और फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क नहीं आया। ठीक है, तो ये देख रहे हो, इस चीज़ को जो कहते हैं ना, ये जो अरेंजमेंट है, इस तरह का एग्रीमेंट जो है, इसको हम कहते हैं करेंसी स्वैप। ठीक है, इसको हम कहते हैं करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप है क्या, करेंसी स्वैप इज एन एग्रीमेंट इन विच टू पार्टीज
exchange the principal amount of a loan and the interest in the one currency for the principal and the interest in the other currency। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट स्वैप कर लेंगे, यानी कि अदला बदली कर लेंगे। इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगी, बेनिफिट्स होगी कि उन दोनों को चीप लोन मिलेगा, सस्ते में लोन मिल जाएगा। दूसरा कि ये बहुत ही सिंपल होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट करना होता है। तीसरा क्या फ़ायदा है, तीसरा फ़ायदा ये है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लक्चुएशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है, उस रिस्क से बचा जा सकता है। तो ये हो गया करेंसी स्वैप आपका। अब आइए इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप, इसको हम प्लेन वनीला स्वैप भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो दो कंपनीज हैं, एक है टीसीएस, दूसरी है जेसीबी। ठीक है, दूसरी है जेसीबी, दोनों को चाहिए लोन, दोनों को चाहिए लोन। तो अब ये क्या करेंगे, मान लो कि दोनों को सेम अमाउंट का लोन चाहिए। फॉर द सिंप्लिसिटी हम ये मान लेते हैं कि दोनों को सेम अमाउंट का लोन चाहिए। बट टीसीएस है, उसकी प्रायोरिटी ये है कि उसको फ्लैक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, उसको फिक्स नहीं चाहिए। और जेसीबी है, उसको चाहिए कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट रेट बदलेना है। ठीक है, अब ये है बैंक ए और ये बैंक बी। बैंक ए जो है टीसीएस को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% प्रोवाइड करा रहा है। उसने बैंक ए ने ये डील दी है टीसीएस को कि या तो आप एक फिक्स रेट पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप फिक्स रेट पे आप ले लो कर्जा, या फिर फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लैक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइबोर। माइबोर का मतलब मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ये वो रेट होता है जो बैंक एक दूसरे को, बैंकों के बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उन जो कि वो खुद बैठ के हर रोज़ डिसाइड करते हैं कि हमारे के बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, उसको क्या कहते हैं हम, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, ये बैंक के आपस के बीच की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होती है। ठीक है, तो ये फ्लैक्सिबल होती है, ये हर रोज़ बदलती है, इसका डिसीज़न हर रोज़ होता है। सारे लोग बैठ के, सारे बैंक्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये एक फ्लैक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो बैंक ए क्या डील दे रही है, डील ये दे रही है कि या तो आप 8% के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लो, या फिर आप माइबोर +1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लो। तो टीसीएस को इसने, बैंक ए ने ये ऑफ़र किया हुआ है। बैंक बी है, वो जेसीबी को क्या ऑफ़र कर रहा है, बैंक बी जेसीबी को ऑफ़र कर रहा है कि या तो आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे ले लो, या फिर फ्लैक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइबोर +2% ले लो। ठीक है, ये डील दे रहा है। तो अब इन दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग है। टीसीएस को चाहिए फ्लैक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट और जेसीबी को चाहिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर ये सीधे सीधे अगर इसको फ्लैक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये लेता है तो इसको कितना देना पड़ेगा टीसीएस को, टीसीएस जो है उसको कितना देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा माइबोर +1%। और अगर जेसीबी है, उसको अगर फिक्स रेट चाहिए तो उसको देना पड़ेगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये चीज़ है। अब ये दोनों क्या करेंगे ना, ये दोनों तिकड़म लगाएंगे कि इनको चाहिए सस्ते में लोन। ठीक है, ये चाह रहा है जेसीबी इंडिया की 12% से कम में मिल जाए मेरे को, और ये टीसीएस चाह रहा है कि मेरे को माइबोर +1% से कम में मिले। ठीक है, तो दोनों तिकड़म लगाएंगे। तिकड़म क्या होगा, ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी मैं दिखाता हूँ। अब देखो क्या करेंगे ना, ये जाएंगे, जेसीबी जाएगा एक स्वैप बैंक के पास, टीसीएस जाएगा एक स्वैप बैंक के पास। ठीक है, और ये बैंक क्या करेगा ना, बोलेगा कि ऐसा करो कि टीसीएस तुम ना एसबीआई से, जो कि बैंक ये था एसबीआई, उससे तुम 8% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो। ठीक है, और जेसीबी इंडिया को से स्वैप बैंक बोलेगी कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम माइबोर +2% पे पीएनबी से उधार ले लो। ठीक है, पीएनबी से तुम उधार ले लो, और बदले में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बदले में तुम मुझे 9% देना। जेसीबी इंडिया को कहता है स्वैप बैंक के बदले में तुम मुझे 9% देना, और मैं तुम्हें उसके बदले माइबोर दे दूंगा। ठीक है,
माइबोर दे दूंगा। स्वैप बैंक टीसीएस को बोलता है कि ठीक है, आप एक काम करो, आप 8% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लो, मैं आपको 8% दे दूंगा और आप मेरे को माइबोर दे दो। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हो किस तरह से फ्लो हो रहा है। अब टीसीएस ने उधार ले लिया, टीसीएस ने उधार लिया कितने पे, 8% पे। 8% वो किसको देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एसबीआई को देगा। जेसीबी ने उधार लिया, जेसीबी कितना देगा, माइबोर प्लस 2% देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करेगी स्वैप है, स्वैप बैंक जो है ना, ये बीच में एक इंटरमीडियरी का काम कर रही है। ठीक है, और दोनों का लोन सस्ता कर रही है। कैसे कर रही है वो भी मैं दिखाता हूँ। 8% टाटा ने दिया। ठीक है, तो टाटा ने दिया तो टाटा का -8 हो गया। स्वैप बैंक इसको कितना दे रही है, स्वैप बैंक इसको दे रही है 8%, तो इसका पॉजिटिव में 8% हो गया। टाटा कितना दे रही है इसको, स्वैप बैंक को, माइबोर दे रही है ना, माइबोर माइनस में आ गया। अब सबको प्लस करो, सबको प्लस करने पे क्या होगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस माइबोर। तो टीसीएस कितना दे रही है, सिर्फ माइबोर दे रही है, माइबोर +1 नहीं दे रही। ठीक है, माइबोर +1 नहीं दे रही, तो टीसीएस को कितने का फ़ायदा, वह +1% का इसको फ़ायदा हो गया स्वैप बैंक के होने की वजह से, यानी कि इस डील की वजह से फ़ायदा हो गया। अब देखो जेसीबी जो है उसको कितने का पड़ रहा है लोन, 9% इसने दिया स्वैप बैंक को, 9% माइनस में। ठीक है, ये 9% माइनस में, इसको कितना मिल रहा है स्वैप बैंक से, माइबोर, तो माइबोर इसका प्लस में आ गया। जेसीबी पीएनबी को कितना दे रहा है, माइबोर +2%। अब सबको प्लस कर दो, माइबोर माइबोर कट गया, बचा कितना, 9+2 = 11%। 11% जेसीबी दे रहा है, और उसको कितना ऑफर कर रही थी पीएनबी, 12%। तो उसको कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ, 1% का फ़ायदा हुआ, हो गया ना। अब देखो स्वैप बैंक को कितने का फ़ायदा हुआ, स्वैप बैंक को कितना मिल रहा है, 9% इससे मिल रहा है जेसीबी से। और वो दे कितनी रही है, इतना 8% दे रही है, तो 8% इसका माइनस में हो गया। माइबोर ले रही है और माइबोर दे रही है, तो प्लस माइनस माइबोर माइबोर कट गया, 9% प्लस माइनस 8% कितना बन गया, 1%। तो 1% जो ये है, 1% स्वैप बैंक का प्रॉफिट है, या स्वैप बैंक की कमाई कह लो। तो अब देख पा रहे हो कि टीसीएस को कितने का फ़ायदा हुआ, टीसीएस को 1% का फ़ायदा हुआ, स्वैप बैंक को कितने का फ़ायदा, 1% का फ़ायदा हुआ, जेसीबी को कितने का फ़ायदा हुआ, 1% का फ़ायदा हुआ। तो सारी यहाँ पे जितनी पार्टीज़ है सब सारी के सारी फ़ायदा कमा रही हैं। ठीक है, इस चीज़ से। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इसको कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट स्वैप। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जेसीबी का इंटरेस्ट जो है वो, जेसीबी ने इंटरेस्ट लिया था कितना, फ्लेक्सिबल वाला, और ये चुका कौन रहा है, ये टीसीएस चुका रही है। ठीक है, टीसीएस ने फिक्स रेट पे लिया हुआ था इंटरेस्ट, उसको चुका कौन रहा है, उसको जेसीबी चुका रहा हो। तो ये जो आपस में आप देख पा रहे होगे कि टाटा और जेसीबी ने आपस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को अदला बदली कर लिया है। तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को अदला बदली करने को कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, और ये जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं कि फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी कि फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड, इसके बीच में अदला बदली हो रही है। तो जब फ्लेक्सिबल और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में अदला बदली होती है, तो उसको हम कहते हैं प्लेन वनीला स्वैप। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप या कि प्लेन वनीला स्वैप, इसमें क्या होता है, दे अलाउ टू पार्टी टू एक्सचेंज फ्लोटिंग कैश फ्लोज ऑन द इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट ऑन ए लोन। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या होती हैं, इनमें बेनिफिट ये होती है कि जो दो लोन लेने वाली पार्टीज़ हैं उनकी बोरोविंग कॉस्ट कम हो जाती है, और जो स्वैप बैंक है वो मार्जिन के थ्रू कमाई कर लेता है। आगे बात समझ में। चलिए देखते हैं कमोडिटी स्वैप। कमोडिटी स्वैप में क्या होता है कि आपने देखा था इंटरेस्ट रेट स्वैप में अंडरलाइंग एसेट था आपका लोन का प्रिंसिपल। ठीक है, लोन का प्रिंसिपल अंडरलाइंग एसेट था। कमोडिटी स्वैप में क्या हो जाएगा, कमोडिटी स्वैप में इंटरेस्ट रेट वाला आप अरेंजमेंट याद करो, उसमें अंडरलाइंग एसेट क्या था, लोन लोन जो लिया हुआ था वो था लोन का प्रिंसिपल। इसमें कमोडिटी स्वैप में क्या होगा, कमोडिटी स्वैप में अंडरलाइंग एसेट हो जाएगा कोई कमोडिटी, जैसे कि क्रूड ऑयल।
ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वहीं रहेंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वहीं वही रहेंगी। इसमें जो अंडरलेइंग एसेट होगा वो क्रूड ऑयल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कोई अगर डाउट आ रहा हो इस टॉपिक पे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को पूछ लो। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, या फिर कमेंट करना चाहो तो कमेंट करो। ठीक है, चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टाटा।